अगर 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ ऐसा उन्हें लग रहा है तो इनके ही खासदार थे, इनके ही पदवीधर मतदार, शिक्षक मतदार, स्वानिक स्वराज्य संघ के मतदार में एमएलए मिनिस्टर थे, पालक मंत्री इनके थे, बीच में इनके एमएलए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब वसई विरार में आ रहा था तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं गांव में आया हूँ कि मैं शहर में आया हूँ। बराबर नहीं, वो हाईवे से आए तो जो हाईवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आपने देखा होगा कि हाईवे की कंडीशन इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, उसको जिम्मेदार ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा बहुत पॉपुलेशन बढ़ा है 2009 के। कैसे बढ़ गया, लोग क्यों आए इधर, क्यों मुंबई छोड़ के आना पड़ा लोगों को कि इनकी गवर्नमेंट है, बीजेपी सेना की गवर्नमेंट है। वहाँ पे सिचुएशन क्या है, सब फेल्यूर है, 20 साल में फेल्यूर है। इन्होंने बराबर बोला इनका ही गवर्नमेंट का फेल्यूर है। अब ये कह रहे हैं काउंसलर में भी अगर नगर सेवक भी बन जाएंगे तो और विकास होगा और इस बार जीतेंगे, इसका दावा भी किया। दावा किया, कौन से भरोसे पे दावा किया है? इनका एक ही नगर सेवक है, मशीन के भरोसे पे किया क्या वोटर लिस्ट के भरोसे पे किया? इनके पास न कैंडिडेट है न कार्यकर्ता है। जो काम किया है बहुजन विकास आघाड़ी ने ही किया। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा शख्स हमारे साथ में है जिसने अभी हाल ही में अपने बयान देने के बाद में राजनीतिक गलियारों में बड़ा ही हलचल पैदा कर दी। वो है अजू पंडित। आइए बातचीत करते हैं उनसे, बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता। और जब वो बोलते हैं तो बड़ी सटीक और राजनीतिक, कहते हैं ना, टिप्पणी ऐसी होती है जिसके बाद राजनीतिक वातावरण मालूम पड़ता है कि आखिर किस तरह जाने वाला है। ये बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री के आगमन के बाद में आखिर बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता होने के नाते अजू पंडित सर क्या कुछ कहना है इस सब पर। सबसे पहले आपका नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसलिए वो महाराष्ट्र के, लेकिन इसलिए कि एक पार्टी के एमएलए का पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए वो वसई, वहीं पर आने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 20 साल से जो बैकलॉग है उसको भरना है, इसलिए आपको महानगर पालिका जिताना पड़ेगा। क्या कुछ तो बैकलॉग है, सही है, लेकिन कंपैरिजन अगर करेंगे मुंबई और आजू बाजू के इलाके में जो कॉरपोरेशन है उसमें सबसे बेहतरीन और बेस्ट काम करने वाली अगर कॉरपोरेशन है तो वसई विरार महानगर पालिका है। मुंबई का बजट 50,000 करोड़ के ऊपर है, हमारा 2-3 हजार करोड़ का है, तो भी काम करने की कोशिश 2 टर्म में की गई। अभी उन्होंने बोला कि अगर 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ ऐसा उन्हें लग रहा है तो इनके ही खासदार थे, इनके ही पदवीधर मतदार, शिक्षक मतदार, स्वानिक स्वराज्य संघ के मतदार में एमएलए इनके ही थे, इनके मिनिस्टर थे, पालक मंत्री इनके थे, बीच में इनके एमएलए थे। तो शायद उनका ये होगा कि हमारे लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए उन्होंने बोला कि कॉरपोरेशन लेंगे। बिना कॉरपोरेशन लिए हुए आप काम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो ये चुनावी जुमला स्टेटमेंट रहता है, जुमले वाला स्टेटमेंट, वैसा उनका है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब वसई विरार में आ रहा था तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं गांव में आया हूँ कि मैं शहर में आया हूँ। बराबर ना, वो आए हाईवे से आए तो जो हाईवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आपने देखा होगा कि हाईवे की कंडीशन इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, उसको जिम्मेदार ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। और जिस रोड से आए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का रोड था, तो स्टेट गवर्नमेंट के रोड से आए वो तो क्या अंदर से गांव में घूम के नहीं आए, मेन रोड से आए, तो बराबर है। इनका ये गवर्नमेंट फेल है, इन्होंने कुछ काम नहीं किए, उनको जानकारी नहीं थी, उनको लगा कि ये कॉरपोरेशन का रोड होगा। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि डीएम पैकेट हॉस्पिटल जो है तमाम चीज़ों के उद्घाटन की चीज़ें हुई। उन्होंने कहा अगर हम जीतते हैं तो विकास बहुत बेहतरीन होगा। हालांकि ये जो इतना विकास हो रहा है उसका श्रेय वर्तमान में आए हुए एमएलए ले। देखो, एक तो उन्होंने प्राइवेट ऑफिस के ओपनिंग में आए, उन्होंने कहा जाना चाहिए था अस्पताल के ओपनिंग के लिए उन्होंने लेके जाना चाहिए था, तो वो ऑनलाइन किया। इनको डर था कि उधर जाने के बाद पता चलेगा कि भाई इसका सब श्रेय लोकनेता आमदार जितेंद्र ठाकुर इनका था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया है, उनके कॉरपोरेटर थे, उन्होंने सब कुछ काम किया है और हम तो सिर्फ ओपनिंग के लिए आए, तो लोगों को पता चल गया। इसलिए यहाँ के जो लोग है लोकल, उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ ऑनलाइन करो, आप ऑफिस के ओपनिंग के लिए आओ। तो ठीक है, सीएम साहब है और मैंने बताया वैसा जुमले का स्टेटमेंट किया, इलेक्शन जुमले का स्टेटमेंट किया। मुझे नहीं लगता है यहाँ की जनता को मालूम है जो काम किए है वो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक कार्यकर्ता थे, एमएलए थे, इन्होंने काम किया था। मुंबई महापालिका छोड़ के यहाँ लोग जो आए हैं, जो अपना आजू बाजू का इलाका छोड़ के वसई विरार में आए, क्यों आए?
इनका उधर फेल्योर है, इनकी गवर्नमेंट है ना। उन्होंने कहा बहुत पॉपुलेशन बढ़ा है 2009 के। कैसे बढ़ गया, लोग क्यों आए इधर, क्यों मुंबई छोड़ के आना पड़ा लोगों को, कि इनकी गवर्नमेंट है, बीजेपी सेना की गवर्नमेंट है, वहाँ पे आजू बाजू में सब जगह गवर्नमेंट है, बराबर है, सब कॉरपोरेशन इनकी है, बराबर है, एमएमआर इधर इनके हाथ में है, वो छोड़ के लोगों को इधर आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है, इनका फेल्योर है। और लोगों को मालूम है रिजनेबल रेट में और अच्छी सुविधा मिलने वाला, कम टैक्स वाला अगर कॉरपोरेशन कोई होगा तो वसई विरार है। और पूरे महाराष्ट्र में आप अगर देखेंगे बहुत से प्रोजेक्ट में वसई विरार महापालिका आगे है। गए 5 साल में उनको मालूम नहीं है कि ये 5 साल में और डेवलपमेंट होती थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों? तो प्रशासकीय राजवट है, प्रशासक सरकार का है, इनका है, और इनके ही सब पीए, पालक मंत्री, सब इनके ही। ये 5 साल से कॉरपोरेशन में आके बैठते हैं, क्या करते हैं, 4-4, 5-5 3 पार्टी के सब लोग आके बैठते हैं, क्या किया फिर इन्होंने काम? 5 साल में इनको काम नहीं करने को आया। आप देखेंगे फेल्योर अगर बोलेंगे तो रेलवे का क्या है, फेल्योर है। टेलीफोन हमारा था, बराबर है, क्या हुआ बीएसएनएल का, क्या हुआ टेलीफोन का पूरा, पोस्ट का क्या हुआ, एक भी जगह पे है क्या, सिचुएशन क्या है, सब फेल्योर है, बराबर है। उन्होंने कहा वो तो कह रहे हैं 20 साल में फेल्योर है, इन्होंने बराबर बोला, इनका ही गवर्नमेंट का फेल्योर है। बहुजन आघाड़ी का कुछ लेन देन है, ये एमएमआर रीजन में आता है। एमएमआरडी ने क्या किया, उसके तो चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। अब ये कह रहे हैं काउंसलर में भी अगर नगर सेवक भी बन जाएंगे तो और विकास होगा और इस बार जीतेंगे, इसका दावा भी किया हो। दावा किया, कौन से भरोसे पे दावा किया है? इनका एक ही नगर सेवक है, मशीन के भरोसे पे किया क्या वोटर लिस्ट के भरोसे पे किया? बार हमारा 100 का पार नारा अभी 100 कैंडिडेट है क्या? इनके पास 100 कैंडिडेट है, नाम बताओ। 15 कैंडिडेट नहीं इनके पास, इनको इधर उधर से पकड़ के लाने पड़ेगा, अन्य पार्टी के पकड़ के लाने, जिनके ऊपर आरोप किए हैं ना उनको भी पकड़ के लाना पड़ेगा इनको। इनके पास न कैंडिडेट है न कार्यकर्ता है। जो काम किया है बहुजन विकास आघाड़ी ने ही किया, आपने देखा है, और 5 साल इनके हाथ में थे, क्या किया काम? कुछ नहीं। जो हमने फिक्स में रखा था, हमने जो डैम के लिए पैसा भरा था, हमने फायर फाइटिंग के लिए जो पैसा खर्चा करने वाले थे, हम डंपिंग ग्राउंड के लिए खर्चा करने वाले थे, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने रखे थे। आपने देखा होगा क्या 5 साल में कैसा खर्चा हुआ है, आप देख रहे हैं। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। वो तो कह रहे हैं 50% महिलाओं के लिए बस अगर कम हुआ उसमें, वो तो उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? वो तो हमारा ठहराव था, हमारी मांग थी, हमने सब प्रोविजन करके रखे थे, हमारी बड़ी थी। इन्होंने क्या किया? हर बस स्टैंड पे आपको एक इन्होंने कॉरपोरेशन की बस बंद करने के लिए आंदोलन किए, बराबर है, जो बोल रहे हैं ना उन्होंने। आपको मालूम है क्या परिवहन क्यों आई? परिवहन कॉरपोरेशन नहीं लेके आई, ये लादी गई कि आपका जो है सिटी बन गई है। एसटी ने बोला कि हम एसटी नहीं चलाएंगे, अभी हम एसटी बंद करेंगे कॉरपोरेशन एरिया में। इसलिए कॉरपोरेशन एरिया में चलाने के लिए परिवहन योजना आई, लादी गई है, हमने नहीं प्यार से लाई। और भारत में एक ही है परिवहन सेवा जो पूरे भारत में है, जो कॉरपोरेशन से पैसा नहीं जाता है। मुंबई महापालिका अनुदान देती है, ठाणे महापालिका अनुदान देती है, स्टेट गवर्नमेंट एसटी को अनुदान देती है, सब लॉस में है। लेकिन वसई विरार परिवहन के लिए पैसा नहीं जाता। तो ये श्रेय किसका है? आमदार हितेंद्र ठाकुर जी का है कि उन्होंने दूर की सोची कि हमारे किसी से पैसा नहीं जाना चाहिए, और टिकट का दर गवर्नमेंट से ही सैंक्शन होके आता है, कॉरपोरेशन नहीं करती। क्रेडिट तो बोल हमने लाया, तो हर स्टेशन पे आपको बैनर वगैरह, बैनरबाजी करेंगे और क्या करेंगे? इन्होंने बोलना चाहिए कि क्या क्या काम किए, और 20 साल का बोलना चाहिए ना इनके खासदार ने क्या किया। मैंने बोला ना रेलवे का किया, क्या बताओ? टेलीफोन सब के घर के, एक के घर के टेलीफोन चालू है क्या? सब बंद हो गए, किधर गए? पोस्ट सब प्राइवेट कुरियर के वाले के पास होते, पोस्ट का क्या है? बोलना चाहिए इन्होंने क्या किया है। एक आखिरी प्रश्न, इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ाते गए मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है महान? उन्होंने कुछ नहीं, इनको लगा था कि वो आएंगे और नाम लेके कुछ बोलेंगे, उन्होंने कुछ नाम लेके कुछ बोले नहीं, इसलिए एक बौखला गए सर और भड़क गए, इधर उधर की बातें करने चालू किया है। उन्होंने कुछ नहीं, चुनाव में इन्होंने इन जनरल स्टेटमेंट जाते हैं वैसा किया। वो आए, अच्छा हुआ। वो अगर अस्पताल की जगह पे जाते थे, अस्पताल का ओपनिंग करते थे,
तो एज ए CM वो कुछ देके जाते थे, लेकिन क्रेडिट उधर जाने के बाद हमें मिलेगा, इसलिए और वहाँ पे हमें बुलाया जाएगा, इसलिए इन्हें जानबूझ के टालने का प्रयास किया। टालने का प्रयास किया। और उन्होंने बराबर बोला कि मैं रास्ते से जिस रास्ते से आया तो गांव के जैसा लगा, तो बराबर है। महानगर पालिका चुनाव में क्या होगा? 100% बहुजन विकास आघाड़ी 100%। गए बार उनका बीजेपी का एक ही आया था नगर सेवक, वो भी अपने क्रेडिट पे आया था, बराबर है। एक बार ये बार बीजेपी का नहीं आएगा, एक भी नहीं चुन के आएगा। धन्यवाद। जैसे आरजी पाटिल उनके बयान के बाद में, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में किस तरह चर्चा होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन खास तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया क्रेडिट लेना बंद करिए, काम करिए। देखना ये होगा कि इनके बयान के बाद क्या कुछ होता है। आज के लिए धन्यवाद।